तो हेलो दोस्तों, आज हम जो जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एनर्जी इंटरेक्शन। और एनर्जी इंटरेक्शन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विथ वर्क, क्योंकि इसमें जो हीट आती है दोस्तों उसके उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज हम वर्क के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, वर्क को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, तो चलिए इसे समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मशीन यहाँ पे है, यहाँ पे एक मोटर है और बाहर में एक डेड वेट लगा हुआ है यहाँ mg। तो दोस्तों, अब मैंने इस मशीन और इस मोटर को एक सिस्टम मान रखा है, यानी जब मशीन चलेगी तो मोटर रोटेट करेगा दोस्तों। तो ये तो एक सिस्टम है, लेकिन इस मोटर के रोटेट होने से दोस्तों ये जो है mg, ये या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर इसे हमने रिवर्स किया तो ये ऊपर आएगी, अगर हमने इसे क्लॉकवाइज किया तो ये नीचे जाएगी। मतलब ऊपर नीचे इसकी मोशन होगी दोस्तों इस मोटर के वजह से। और ये मोटर जो है दोस्तों, या आप कह सकते हैं ये जो मैकेनिज्म है, इसे हमने एक सिस्टम मान रखा है। यानी किसी सिस्टम में कोई वर्क हो रहा है, मतलब कोई मूवमेंट हो रही है आप कह सकते हो, उसके वजह से अगर सराउंडिंग पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने इसे रोटेट किया तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट तो होगी। मान लिया अगर हमने इसे नीचे किया तो ये नीचे जाएगी, अगर ऊपर किया तो ऊपर जाएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोस्तों। इस फोर्स यानी यहाँ पे जो हमने वर्क लगाया है, यहाँ पे जो हमने एनर्जी दी, इस एनर्जी के वजह से यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दोस्तों, यानी यहाँ पे जो चेंज हुआ, पोजीशन में चेंज हुआ, उस पोजीशन किसके वजह से हुआ दोस्तों? इस सिस्टम के वजह से। तो इसी को दोस्तों हम वर्क करते हैं, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी वर्क दोस्तों क्या होता है? जनरली वर्क क्या बोलते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को दोस्तों, इसी को तो वर्क बोलते हैं। तो यही तो हमने यहाँ पे किया है, एक सिस्टम को हमने यहाँ पे एनर्जी दी जिसके वजह से यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ, जिसके वजह से हमें वर्क मिल गई है दोस्तों। तो यही पे हमने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, सिस्टम चेंज कॉजेज चेंज इन यूनिवर्स देन वर्क इज सेट टू बी डन। यानी सिस्टम में अगर कोई वर्क हो रहा है और उसके वजह से कोई सराउंडिंग पे चेंज हो रहा है, या यूनिवर्स में चेंज इन यूनिवर्स, उसे भी बोल सकते हैं, यूनिवर्स पे भी चेंज हो रहा है, देन वर्क इज सेट टू बी डन। अब दोस्तों कोई सिस्टम है, इस पे अगर हमने वर्क इसे दिया, मान ली किसी को अगर हमने वर्क, किसी पे हमने वर्क किया तो हमारी एनर्जी लगी, मतलब हमने कुछ एनर्जी दिया तो हमारी एनर्जी तो लॉस हुई ना दोस्तों। इसीलिए अगर किसी सिस्टम पे वर्क किया जाता है, या इफ़ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, देन वर्क इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। जस्ट रिवर्स ऑफ दिस, व्हेन वर्क इज़ being done by the system, means if the work is done by the system, then the system work will always be positive। ये दो चीज़ दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से आपको बैठा लेने अपने दिमाग में, क्योंकि ये आपको बाद में बहुत काम देता है दोस्तों। न्यूमेरिकल्स के टाइम पे ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। तो अब हम बात कर लेते हैं वर्क के फीचर्स के बारे में। तो पहला जो फंक्शन है इसका दोस्तों, वो है बाउंड्री फेनोमेनन। तो बाउंड्री फेनोमेनन का मतलब यह है दोस्तों कि अगर किसी सिस्टम पे वर्क हो रहा है, या किसी सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, मतलब इफ़ द वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो उसे बाउंड्री तो क्रॉस करनी पड़ेगी। यानी अगर मीन्स इफ़ वर्क इज़ बीन एडेड टू अ सिस्टम, मीन्स अगर वर्क को सिस्टम के अंदर कराना है तो एक बाउंड्री को क्रॉस करना ही होगा। दिस इज़ मैंडेटरी, बिकॉज विदाउट क्रॉसिंग द बाउंड्री हाउ कैन यू गेट द वर्क, और हाउ कैन वी विल अचीव अ वर्क ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। इसीलिए दोस्तों बाउंड्री फेनोमेनन, वर्क को बाउंड्री फेनोमेनन कहते हैं। अब दूसरा है दोस्तों ट्रांजिएंट फेनोमेनन। इट मीन्स दैट ट्रांजिएंट फेनोमेनन इज़ अनदर फीचर ऑफ वर्क। ये दोस्तों दूसरा फीचर है वर्क का। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि ट्रांजिएंट फेनोमेनन का अर्थ ही होता है दोस्तों कि जस्ट अ सडन चेंज, मीन्स किसी सिस्टम में कोई चेंज अचानक से होना, जैसे रिएक्शन किया वैसे ही चेंज होना, उसी को दोस्तों ट्रांजिएंट फेनोमेनन कहते हैं। और ट्रांजिएंट फेनोमेनन जनरली जो वर्क में होता है दोस्तों, वो जो चेंज होता है इसमें विदाउट एडिशन ऑफ एनी हीट या लॉस, यानी ना हीट का लॉस और ना हीट का गेन होते हुए ही डायरेक्ट सिस्टम पे वर्क हो जाना, उसे ही दोस्तों वर्क को हम ट्रांजिएंट फेनोमेनन कहते हैं। अब दोस्तों बात आती है वर्क के पाथ फंक्शन होने की। तो दोस्तों अब वर्क, किसी भी बॉडी पे कितना वर्क किया गया है दोस्तों, उसको सिंपली हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या किसी पॉइंट पे हम बता सकते हैं इतना वर्क किया गया? नहीं दोस्तों, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक
ये पाथ इंडिपेंडेंट नहीं है दोस्तों, ये पाथ डिपेंडेंट है, क्योंकि आप वर्क को किसी पॉइंट पे नहीं बता सकते। जैसा कि हम प्रेशर और टेम्परेचर को बता देते थे कि प्रेशर हमारा इतना है, टेम्परेचर हमारा इतना है, लेकिन वर्क को हम नहीं बता सकते। तो वर्क को बताने के लिए दोस्तों आपको एक पाथ कवर करना पड़ेगा। जैसे कि ए टू बी है, ए टू बी है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने वर्क किया, और इसके जो एरिया है, ये जो एरिया अंडर द कर्व, इसको दोस्तों हम बोलते हैं वर्क डन। मीन्स इट्स अ पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, नॉट पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। और दोस्तों ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी है। मीन्स इन एग्जैक्ट डिफरेंस के मतलब किसी एक पॉइंट पे इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि ए पॉइंट पे अगर कोई आपसे पूछे कि वर्क कितना हुआ है तो आप नहीं बता सकते, या बी पे कोई पूछे तो नहीं बता सकते। लेकिन अगर आपको ए और बी पूछे तब आप बता सकते हैं, हाँ भाई कि ए टू बी में हमारा इतना एरिया कवर हुआ है, सो हाउ वी कैन से दैट दिस मच वर्क इज डन। नाउ लेट अस सी, अब दोस्तों देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्क कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आपको नॉर्मल तो पता ही होगा कि एक तो कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल होता है। तो दोस्तों इन चारों को भी हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, बाद में इन पे हम डेरिवेशन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों, वर्क डन जो होता है, पहला जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर के लिए होता है, जहाँ पे मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है, और इसे आप सभी को पता भी होगा आइसोबारिक कहते हैं। और वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जहाँ पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसे हम आइसोकोरिक कहते हैं। फिर एडियाबैटिक वर्क में दोस्तों जो हमारा चेंज इन हीट होता है वो जीरो होता है, यानी हम ना तो हीट ऐड होता है दोस्तों, ना हीट लॉस होता है, दोनों जीरो होता है दोस्तों। चौथा है दोस्तों आइसोथर्मल वर्क। आइसोथर्मल वर्क दोस्तों हमारा जिसपे चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाता है दोस्तों, या आप कह सकते हो टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट भी कहते हैं दोस्तों इसे आइसोथर्मल को। अब एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है दोस्तों कि एडियाबैटिक वर्क को, या बोल सकते हो आप एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है दोस्तों, एडियाबैटिक प्रोसेस दोस्तों इसे हम थर्मोडायनेमिक्स में फास्टेस्ट प्रोसेस बोलते हैं दोस्तों। इससे तेज प्रोसेस कोई नहीं है दोस्तों, मतलब इससे फास्ट थर्मोडायनेमिक में दोस्तों सबसे फास्ट प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये बहुत जल्दी होता है दोस्तों, और इसे होने में बहुत कम समय लगता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है वो सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस है, उसी तरह एडियाबैटिक प्रोसेस हमारा फास्टेस्ट प्रोसेस है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आइसोबारिक वर्क में अगर वर्क डन हमारा PdV है तो वर्क डन इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। आइसोकोरिक में हमारा वर्क डन जो होता है P डेल्टा V, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो वर्क डन तो हमारा जीरो हो गया दोस्तों, तो आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो होता है। फिर एडियाबैटिक में हमारा P1 V1 माइनस P2 V2 होता है दोस्तों अपॉन गामा -1। और दोस्तों आइसोथर्मल में वर्क डन जो हमारा होता है MRT ln V1 अपॉन V2, या P1 V1 ln V2 अपॉन V1, सॉरी दोस्तों ये V2 अपॉन V1 होता है। दोस्तों डिफरेंट प्रोसेस के डेरिवेशन के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे अच्छे से डिराइव करेंगे।